मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे साइबर क्राइम की। पिछले कई वर्षों में यह देखने में आ रहा है कि साइबर क्राइम के द्वारा लोगों की कुल जमा पूंजी एक झटके में उड़ा दी जाती है। लेकिन अगर आप इस समस्या पर ज़रा विचार करें तो आप ये देखेंगे कि जो अपराध ये हो रहे हैं उसमें कम से कम 60% योगदान आपके लालच का है और 20% योगदान आपके भय का है। आप सोचेंगे ये कैसे? एक छोटे से उदाहरण से आपको हम समझाना चाहेंगे। आपके पास एक फ़ोन आता है जिसमें कोई व्यक्ति कहता है कि क्या आप अपने खाली समय का सदुपयोग करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, और आप बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं। फिर वो आपको गूगल के माध्यम से किसी होटल या रेस्टोरेंट के रिव्यू का काम देता है और उस रिव्यू के काम के बदले में आपको 100, 150, 200 रुपये आने शुरू हो जाते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद वो आपसे कहता है कि अगर आप बड़े स्केल पर कमाई करना चाहते हैं तो आपको हमसे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। उस रजिस्ट्रेशन के तरह तरह के वो चार्जेस बताता है और फिर धीरे धीरे करके आपकी जेब से हज़ारों या लाखों रुपए निकल जाते हैं। आपने अगर जब पहली बार उसका फ़ोन आया था तभी उसको मना कर दिया होता कि नहीं, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है इस तरह की फालतू गतिविधियों के लिए, तो आप उसके जाल में ना फंसते। लेकिन आप थोड़े से पैसों के लालच में फंसकर अपने लाखों रुपए गंवा देते हैं। दूसरा ठगी करने का तरीका है कि वो आपको फ़ोन करके कहेंगे कि क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यदि आपने हाँ कह दिया तो फिर वो बताएंगे कि हम आपको कुछ ऐसे शेयर बता सकते हैं जिससे आप एक ही साल में 4 गुना पैसा कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते तो बेहतर रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड के रूट से जाएं और एक मुश्त भी उसमें आप रकम जमा कर सकते हैं या हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम भी जमा कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी NSE या BSE के मेंबर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं और वही आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल देगा। उसमें आपका पैसा आपके पास ही रहेगा और जो भी शेयर आप खरीदेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे, जिसको आप जब चाहे बेच सकते हैं। लेकिन याद रहे, अपना पैसा कभी भी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि उससे आपको जब पैसा निकालना चाहेंगे तब पैसा निकालने की सुविधा नहीं मिलेगी और पैसा आपका फंस जाएगा। तीसरा एक और तरीका है PMS। अगर आप 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का रुपया शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए PMS का तरीका है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जिसमें आपका पैसा सेबी के अप्रूव्ड एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। वो आपके निर्देशों के अनुसार शेयर खरीदते और बेचते हैं। लेकिन याद रहे, इसमें भी एनुअल रिटर्न 18 से 24% ही आती है। इन तीनों विषयों के बारे में हम आपसे डिटेल में बात कर सकते हैं अगर आप इसमें रुचि दिखाते हैं। और एक जो लालच या के अलावा जो भय का तरीका है, उसमें कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके बोलता है कि जी आपने एक कुरियर भेजा था और उस कुरियर में कोई ड्रग्स वगैरह मिली हैं। फिर वो आपको डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाता है और उस डिजिटल अरेस्ट के भय के साथ साथ वो आपसे लाखों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता है। इसके विषय में हम आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं बना जिसके अंदर से निकल कर के हथकड़ी आपके हाथों में पड़ जाए। डिजिटल अरेस्ट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अगर आप उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं आते और आपने पहले ही कदम से उसको एक बता दिया या जता दिया कि मैं उसके झांसे में नहीं आने वाला, तो वह आपका पीछा 1 मिनट में छोड़ देगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही किसी का फ़ोन इस तरह का आए, आप कहें कि मेरा लड़का एडवोकेट है, मैं ये लाइन उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और देखिए जैसे ही आपने ये कहा वो तुरंत फ़ोन काट देगा। तो इसलिए
हमारा आपसे अनुरोध है कि डिजिटल क्राइम से बचने के लिए आपको एक तो अपने लालच पर नियंत्रण करना चाहिए और दूसरे अपने भय पर। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद।